जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे और इसका फल हम देते हैं प्रकृति माँ को, ताकि प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का और सभी इंसानों का भला हो पाए। आजकल जो भी कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत प्रकोप सा है, चारों तरफ बहुत दुख सा है, भय सा है। तो इस भय को हम अभय में बदल देंगे, क्योंकि जब हरि का नाम स्मरण करते हैं तब उस नाम में स्वयं हरि खुद आ जाते हैं और हमारी सारी मुश्किलों को वो दूर कर देते हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जब भी कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है तब उसके पीछे कुछ भला ही होता है। और ये हमें भलाई का पाठ और हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाने के लिए ही श्री नारायण जी हमारा साथ देते हैं। और नारायण जी तो कण में हैं। हम जिसे भी पूछते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि आप जिसे भी पूजो, जिस देवताओं में भी पूजो, जो भी यज्ञ करो, जो भी आप व्रत रखो, जो भी आप काम करो धर्म के, जिस धर्म में भी हो, तो हर लोक में आकर मुझ तक ही पहुंचता है वो। इसलिए हम जो भी पाठ करते हैं इसका फल हम प्रकृति को देते हैं। अगर ईश्वर एक है तो हमें भी एक होकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में ही सर्वशक्ति है। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्सत। 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशि बासुर मोको जपे मेरा कर ले ध्यान। गावत नाचत से कूदन दे दे ताल, ढोल मृदंग बजावत उत्तम स्वरे निकाल। तनकी होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय, वे जान बेजर अर्जुन के प्रति यूँ कहते भगवान। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरे भजन सिमरन करता है, मेरे में ही मस्त रहता है, झूमता नाचता रहता है, फिर वहाँ पर उसकी कैसी भी समस्या हो चल रही हो उसकी ज़िंदगी में, या वो जैसे भी पल में गुजर रहा हो, जब वो मुझे ही स्मरण करता है तो मैं स्वयं उसके साथ हो आता हूँ और उसके जैसा हो जाता हूँ। आइए अब हम पाठ श्रवण का आरंभ करते हैं। अथ 9वां अध्याय प्रारंभते। राजविदा अर्थात राजगुप्त योग। श्री कृष्ण भगवान उवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गुप्त से परम गुप्त ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ, तो सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूँ? तो मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निलेप रहेगा। जितनी विदा है और जो गुप्त वस्तु है तिनका भी राजा है, और पवित्र से अति पवित्र, उत्तम से अति उत्तम और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, किसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे हैं उसकी बात सुन। हे प्रियतम अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जन्मते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है तिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर ब्रह्मा से आदि लेकर चिंटी पर्यंत जो बसे हैं, सो जिस भांति विराट पर लोग बसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, तैसे ही मेरे विराट रूप में लोग देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में आत्मा राम ही बसता हूँ। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतुक करता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा है। सबके मरण पोखर हारा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजावन हारा भी मैं हूँ, और निर्लेप कैसा हूँ उसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता है, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही में बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब वह संसार अपनी मर्यादा को पहुँचते हैं तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति यथार्थ माया में जालीन होता है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ, और अपनी जो प्रकृति माया है तिसमें बारंबार संसार को प्रकट पालन और प्रलय कराता हूँ। और यह जो सब भूत प्राणियों का 84 लाख जीव की योनि है, यह अपने बस नहीं माया के बस है। अब अर्जुन
और सुन, मैं संसार को उपजाता हूँ, सहार करता हूँ, पर इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सबसे उदास हूँ। इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, यह जो मेरी प्रकृति माया है, सो संसार जब जगम जो उपजाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार को उपजाने का तू मत जान, ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, सो मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं, सब प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं, सो सुन, उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं, सब निष्फल है। फिर कैसे हैं? राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव है। वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले महापुरुष महात्मा भक्त जन मेरे भजन करते हैं, वह कैसा है, तिनकी बात सुन। जिसकी देवताओं जैसी प्रकृति है, मेरा भजन मुझको यह पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं। निरंतर ही मेरी महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। किस प्रकार मेरा भजन करते हैं? दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं, सो मुझको किस प्रकार पूछते हैं, वह भी सुन। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, सो अनेक रूप होकर पसरिया है, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है और कहाँ कहाँ वो मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, सो प्रकृति यज्ञ का नाम, तिनमें कुछ भेद नहीं, कुछ भेद है। स्वाहा और स्वधा वचनों से जो कुछ अग्नि में होमते हैं, यह वचन भी मैं हूँ। खीर से आदि लेकर जो अन्न है, सो मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं, सो मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ। ऋग यजुर साम यह भी मैं हूँ, उसका गतिगर्ता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास सोने का ठाकुर भी मैं हूँ, और संसार मेरी शरण है। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ, और विश्व मेरे में ही लीन होता है। सब बातों से पूर्ण हूँ, इस कारण से मेरा नाम निधि निधान कहा है। सर्व का अविनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही कराता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं, और मनुष्य से आदि लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं, तिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वह अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग कर जब अपने पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करे हैं, सो स्वर्ग के मुख सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहाँ से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं, और वह बात निश्चित है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चित चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा स्मरण करते हैं। जिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूँ। इस प्रकार जैसे धनपात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख कैसा सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ, और अपनी दिव्य महिमा कह करे तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ, और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसा अपने भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसे तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति उपासना करते हैं, सो भी मेरी पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ, और सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वो जन्मते मरते हैं। जो देवताओं के उपासक है, सो देवलोक को जा प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक है, सो पितृलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है, सो देवलोक में जा प्राप्त होता है। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है, सो मुझे यहाँ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी पाषाण की मूर्ति अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण बैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त की प्रीति साथ पुष्प पत्र जल समर्पण करते हैं। सो अपने भक्तों का दिया प्रीति साथ लेता हूँ। जो तू भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे है, सो सब मेरे में समर्पण कर तिनका फल क्या मिलता है।
संसार के सब भले बुरे कामों कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ। किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो भक्त मुझे स्मरण करते हैं तसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है, किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है कि हे श्री कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूँ आपकी शरण हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। हे अर्जुन, तिनको भी तो साधु ही जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया है, तिसको साधु होते क्या लगता है। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की पोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि भी होकर सिमरे, कौन पाप योनि, वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। यह निश्चय जान, जो मेरे भक्त हैं तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिसको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। तिस कारण है अर्जुन, मनुष्य देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। जो मनुष्य देही कैसी है, सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, यह तो मनुष्य देह के अवगुण कहते हैं। अब इस देह की बढ़ाई सुन। जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आ प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है, यह इसकी बढ़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, यह देह मुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में राख, मेरा भक्त हो मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। दोहा। पार्थ ऐसा होए के आए बसे ममलोक, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा मेरा स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण कहो। जय जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, श्री कृष्ण जी की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ अभी श्रवण किया है। और देखिए, ये बाल गोपाल जी नटखट, इन्होंने अपना मोबाइल ही हिला दिया था बीच में। ये भी मस्ती करते हैं। दर्शन कीजिए इनके, सुबह से तैयार होकर के बैठे हैं। ये अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। ये भी देखिए, इन्होंने आपको कथा सुनाई है। ये आपके पास में रोज़ आते हैं और अपनी कथा आपको सुनाते हैं, ताकि आपको इनसे प्रेम हो, मोह हो, और सभी जो हम बंधन में बंधे हुए हैं इनसे हम निकल सकें। बंधन तो हमारे अंदर ही है। बंधन हमारे परिवार वाले नहीं होते, बंधन होता है हमारी लालच, हमारा अहंकार और हमारे ही अंदर के शत्रु, जैसे कि हमारा डर। तो इन सभी चीज़ों से, जो भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इन सभी से हमें श्री कृष्ण जी निकाल कर हमें अच्छे इंसान बनाते हैं, ताकि हम अपना भी भला कर सकें, अपने परिवार वालों का भी, अपने समाज का भी, अपने देश का भी, और इंसान होने का हम धर्म निभा सकें। क्योंकि बहुत यहाँ पे हमने आज यही श्रवण किया है कि जो 84 लाख योनियाँ हैं, इनमें से बहुत योनि काट करने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। तो हम सभी इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना करने से जो भी हमारे देश में, संसार में कोरोना वायरस चल रही है, अभी बहुत डर है, बहुत भय फैला हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सबकी मदद करें और सबको सही राह दिखाएं। जो भटक गए हैं उन्हें भी, और जो सही चल रहे हैं उन्हें और अच्छी सद्गति की राह में लेकर जाएं। कल हम अभी श्रीमद् भागवत गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुशी से रहो, मस्ती से जियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।